हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो बेटा, इससे पहले हमने जो क्लास 10th की फिजिक्स वाला जो पार्ट था वह पूरे का पूरा हमने कवर कर लिया था। तो अब हम जो है केमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद फिर हम जो है बायो वाला भी पार्ट ख़त्म कर देंगे, ये वाला पार्ट ख़त्म करने के बाद, ठीक है जी। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये कुछ इंट्रोडक्शंस वगैरह है, ठीक है। केमिकल चेंजेस वगैरह क्या होते हैं, क्या है, तो बेटा देखो अगर केमिकल चेंज के बारे में पढ़े तो सबसे पहले एक एक्टिविटी रखी है यहाँ पर। तो उस एक्टिविटी में क्या है कि कह रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन लो आप, ठीक है जी। तो मैग्नीशियम रिबन को जो आप बर्न कर लो एक साइड से, जब वो बर्न करेगा तो बर्न करने के बाद जो वाइट वाइट जो है उसका पाउडर सा रेजिड्यू में बच जाएगा, वो आप एक चाइना डिश वगैरह में कलेक्ट कर लो, ठीक है जी। तो ये सपोर्ट करेगा कि किस तरीके से केमिकल जो है वो कॉम्बिनेशन टेक प्लेस करती है, ठीक है। तो जैसे कि जो पाउडर बन रहा है हमारा वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा ही बन रहा है। वो किसके बीच केमिकल कॉम्बिनेशन है, वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच केमिकल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है बेटा, ये वाली एक्टिविटीज भी है, ठीक है। एवोल्यूशन है, हाइड्रोजन गैस किस तरीके से आप पता लगा सकते हो। एक एक्टिविटी हमारे पास ये वाली है जिसमें हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। फीचर क्या है केमिकल चेंजेस के। तो इफ़ वी एनालाइज डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच वी हैव स्टडीज़, तो ये वाले जो एक्टिविटीज़ है अगर आप इसे अच्छे से एनालाइज करोगे तो वी कंक्लूड दैट इन दीज ऑल एक्टिविटीज़ तो ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस देयर आइडेंटिटी एज वेल एज नेचर एंड फॉर्म डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस। अगर आप कंक्लूड करोगे तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस होगा वो अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो लॉस कर देगा और नेचर को भी लॉस कर देगा। उसके बाद एक नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, जिनकी जो प्रॉपर्टीज वो अलग ही होगी, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक नए सब्सटेंस की जो है फॉर्मेशन बनती है। अगर हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करें तो फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, बट लेकिन केमिकल चेंज में बनता ही बनता है। तो बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन द फीचर एसोसिएटेड विद दिस चेंज आर सम्ड अप एज फॉलो। तो कुछ फीचर्स है बेटा, सबसे पहले है there is a generally a change in color of reacting species taking part in the change। तो कह रहा है कि ये एक जर्नली चेंज होता है, जैसे कलर वगैरह में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे स्पीसीज वगैरह रिएक्ट करती हैं तो उनके कलर में जो है चेंज वगैरह आने लग जाता है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन नेल है, ठीक है, जो रस्ट होता है वो ब्राउन होता है कलर में, जो नेल है वो क्या है, ब्लैक इन कलर में। इसी तरीके जो फिजिकल स्टेट सब्सटेंस है वो नॉर्मली चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, जो एशेज बन रहे हैं उसके वाइट पाउडर के, ठीक है, जहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है एंड रिएक्टिंग जो है वो एयर रहेगी, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन है इज अ गैस। उसके बाद सम केसेस में जो गैस है वो एवोल्व भी होने लग जाती है, जैसे कि गैस यानी बाहर निकलती है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी जब आप ग्रैनल्स जो है जिंक के वो रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी डाइल्यूट, ठीक है। तो जो केमिकल चेंज है वो एक परमानेंट जो चेंज होता है नेचर में और इजीली उसे रिवर्स नहीं किया जाता, बट लेकिन फिजिकल चेंज को अगर देखा जाए उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। तो एग्जांपल क्या है इसकी, जैसे जिंक क्लोराइड है वो डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, ना ही वो बनाता टू फॉर्म जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन मोस्ट केमिकल चेंज टेम्परेचर चेंज, तो कुछ केमिकल चेंजेस में जो है टेम्परेचर का चेंज भी होता है। जैसे कि जो टेम्परेचर है केमिकल चेंज के दौरान बढ़ने लग जाता है, ठीक है, वो उसमें बढ़ेगा कब, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो नेचर में होगी, ठीक है जी। और कुछ में जो है हमारे पास टेम्परेचर डिग्रीज भी हो जाता है, ठीक है। वो डिग्रीज कब होगा, जब एंडोथर्मिक चेंज होगा। एक्सोथर्मिक चेंज का मतलब होता है जिसमें हीट निकले वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, और जिसमें हीट की जरूरत हो एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक हो जाता है। तो ऐसा चेंज, ठीक है, जो कि न्यू सब्सटेंस बना के दे वो एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो इसके जो है क्या क्या पहचान हो सकती है, गैस एवोल्व हो जाती है, उसमें कलर में चेंज आता है, टेम्परेचर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। तो केमिकल चेंज जो है एक परमानेंट होता है नेचर में, तो इसे रिवर्स नहीं किया जाता, ठीक है। ये सारे के सारे जो है कुछ इसके फीचर्स हैं या कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट केमिकल चेंज, तो केमिकल जो रिएक्शन होती है वो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है।
अभी ऊपर केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है ना। तो ऑल ऑफ देम जितने भी जो है वो अकम्पेन हो रहे हैं बाय अ सर्टेन रिएक्शन, तो उनमें कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन इनटू न्यू स्पीसीज। तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या बनेगी, अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ स्पीसीज। तो स्पीसीज में जो चेंज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो कि टेक पार्ट करता है एक रिएक्शन में और एक न्यू स्पीसीज बना के देता है। तो रिएक्टिंग स्पीसीज नॉन एज रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करती हैं स्पीसीज उन्हें हम जो है रिएक्टेंट बोल देते हैं, और रिजल्ट में जो हमें मिलता है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट। इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्या इक्वेशन होती है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अ केमिकल इक्वेशन लिंक टुगेदर द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड नोन एज फॉर्म्ड। तो कह रहा है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि जिसमें जो है जो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ लिंक हुए होते हैं, जो कि एक न्यू सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि एक प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है, ठीक है जी। तो केमिकल इक्वेशन जो है दो टाइप का होता है, एक वर्ड की इक्वेशन में होता है, एक सिंबॉलिक इक्वेशन में होता है। तो अगर हम वर्ड इक्वेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन में बर्न कर रहा है और एक वाइट पाउडर दे रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन दोनों को मिला करके हमारे पास रिएक्टेंट बनता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट में बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड के बीच, तो किस तरीके से लिखेंगे वर्ड में, तो वर्ड में लिख देंगे लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड। तो ये तीर के बाद ये हमारे पास जहाँ पर एक तीर का सिंबल है, इसके बाद हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट, इससे पहले रिएक्टेंट होता है, तो लेड आयोडाइड बनेगा और पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा। इसी तरीके से अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ये दोनों रिएक्टेंट बनेंगे। ये मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एक एसिड है हमारे पास, ठीक है जी। तो जिंक क्लोराइड बनेगा जहाँ से और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। केमिकल सिंबल क्या होता है इक्वेशन के लिए, तो एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व। तो एक जो ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की, सिंबल और फॉर्मूला होता है सब्सटेंस का, उसमें जो है उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि बेटा हमारे पास सिंबल इक्वेशन में क्या होगा, जो सिंबल और फॉर्मूला होगा एलिमेंट का या कंपाउंड का, वो उनके नेम की बजाय लिखा जाता है। जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन में रिएक्ट कर रही है, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है, तो हम सिंबॉलिक में कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, जिसके बाद ये रिएक्ट करने के बाद क्या बना देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो फॉर्मूला MgO होता है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट इसे कर देते हैं, ठीक है जी।